आप सबको मिले कामयाबी, यही पैगाम है मेरा। आए हुए सभी मेहमानों को झुक झुक कर सलाम है मेरा, सलाम है मेरा। जहां पर पहुंचे सभी लोगों का, सभी उन ज्वाइनर्स का वेलकम करना चाहता हूं जो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में अपने जरूरतें ही नहीं बल्कि सपने भी पूरे करना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूं उन ग्रेट सीनियर्स का जिनकी बदौलत आज मैं डिसॉर्ट में एक अच्छे तरीके से वर्क कर रहा हूं। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूं एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने आज हमें होस्ट करने का मौका दिया, आप सभी लोगों के सामने आने का मौका दिया। वो कोई और नहीं मेरे दोस्त, हमारी डिसॉर्ट की जान मिस्टर अनुराग अवस्थी सर। एक बार मैं चाहूंगा उनके लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करना चाहता हूं और क्लैपिंग करवाना चाहता हूं एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने हमें एक रास्ता दिया कि हम भी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। लाखों लोगों को एक रास्ता दिया कि हम अपनी जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं, जिन्होंने हमारे साथ डिसॉर्ट का कॉन्सेप्ट है जो हमें दिया। एक बार मैं चाहूंगा हमारे डिसॉर्ट के रचयिता मिस्टर ऋषि सहदेव सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। भाई सर गगनदीप सिंह, बेसिकली पंजाब के बहुत से खूबसूरत शहर संगरूर से बिलोंग करता हूं और डिसॉर्ट में आज मेरे को 7 साल हो चुके हैं। कि डिसॉर्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें अर्न वैल्यू लर्न का प्रोग्राम दे रही है, यानी कि हम अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, यानी कि कमाई भी हम साथ साथ में कर सकते हैं। और उन सभी सीरीज को देखकर ही आपका ये दोस्त है जो अपनी कैप हिट कर चुका है, यानी कि 1,92,000 रुपए पिछले हफ्ते का मेरा इस सिस्टम में से हुआ है क्लियर। वो किसकी बदौलत है? इन सीरीज को सुनने के और इनको इम्प्लीमेंट करने के बदौलत। जो जहां पर बातें होंगी उनको सिर्फ सुनना ही नहीं है, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम डिसॉर्ट की गहराई को जानेंगे, ठीक है ना, कि डिसॉर्ट क्या है, डिसॉर्ट में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हम उनको इनवाइट करने जा रहे हैं, ठीक है, आपकी जबरदस्त क्लैपिंग के साथ, विद एक्साइटमेंट, विद क्लैपिंग। वो कोई और नहीं मेरे दोस्त, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे महागुरु मिस्टर दलजीत सर। एक बार मैं चाहूंगा खड़े होकर दहाड़ की क्लैपिंग हो जाए मेरे दोस्त। शुक्रिया गगन, बहुत अच्छे तरीके से गगन जी ने इस सेशन की शुरुआत की, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है ना। और हम सभी लोगों के लिए, ठीक है, हमारे जो सेशन है वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। और आज हम सभी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सेशन में आए हैं। तो 2 लाइनों से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा कि इश्क अगर किया है डिसॉर्ट से, इश्क अगर किया है डिसॉर्ट से, उठाएंगे उंगलियां जमाने वाले। अगर दिल में हो तड़प और आंखों में हो जनून, तो एक दिन मंजिल पा ही लिया करते हैं सपनों की राह पे चलने वाले। शुक्रिया दोस्तों इतने ज्यादा सम्मान और प्यार के लिए। और आज मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं दोस्त कि मुझे इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने का मौका मिला, जिसकी वजह से आज हर सप्ताह इतना मान और ये सम्मान मिल रहा है दोस्त। क्योंकि जनरली हम लाइफ के अंदर देखते हैं कि एक इंसान की जिंदगी में उस इंसान को फूल या सम्मान कब नसीब होता है। एक इंसान जिंदगी में 2 बार वो फूल और उस सम्मान का हकदार बनता है। पहली बार जब वो घोड़ी चढ़ता है, उसकी शादी होती है, और दूसरी बार जब वो इस दुनिया को अलविदा बोल के जाता है। बट वी आर वेरी लकी कि हमें वो मंच मिला है दोस्त, हमें वो प्लेटफॉर्म मिला है जिसकी वजह से हमें हर सप्ताह ये रिस्पेक्ट, ये रिगार्ड, ये फूल, ये बुके, ये तालियां, ये सम्मान मिल रहा है दोस्त। और इस सब का श्रेय अगर जाता है तो एक ही शख्स है दोस्त, वो और कोई नहीं है, द क्रिएटर ऑफ डिसॉर्ट, रिस्पेक्टेड मिस्टर ऋषि सहदेव सर। थैंक यू सो मच सर। आपके एक आइडिया ने 65 लाख परिवारों की जिंदगी बदल के रख दी। और उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दोस्त, मैन बिहाइंड द सीन, टेक्निकल गुरु, हमारी सभी समस्याओं का चुटकियों में समाधान करने वाले, मोस्ट लविंग एंड रिस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर। और उसके बाद उस शख्स को कैसे भूल सकता हूं दोस्त, जिसके लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं, जिन्होंने बहुत गहराई में जाकर मुझे पकड़ा दोस्त, जिन्होंने मेरा चुनाव किया, और जिसकी वजह से आज मेरे को आप सबके रूबरू होने का मौका मिला दोस्त।
मेरे मेंटर सिंह इज किंग ऑनरेबल BS लोबाना सर, थैंक यू सो मच सर, जिनकी गाइडलाइन की वजह से आज हम यहां तक पहुंचे। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने उन तमाम चैंपियंस का जिन्होंने मेरी सोच को समझा और मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चले हुए हैं और आज इस काफिले को इतना बड़ा करने में मेरा सहयोग दिया। और उनमें बहुत सारे ऐसे लीडर हैं दोस्त जो आज बहुत सारे रिस्पेक्टेड अपलाइन और लीडर्स हैं जो कॉर्पोरेट लाइन से हैं। ठीक, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हम सभी आज मिलकर ड्यूसॉफ्ट का झंडा बुलंद कर रहे हैं दोस्त। और आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्त मैं स्वागत करना चाहूंगा उन सभी चैंपियंस का जो आज पहली बार ड्यूसॉफ्ट के साथ रूबरू हो रहे हैं, जो एक उम्मीद के साथ इस सेशन के अंदर बैठे हैं कि शायद भगवान से जो हर रोज हम दुआ करते थे, हे भगवान मुझे भी एक मौका दे जिंदगी में आगे बढ़ने का, अपने पांव के ऊपर खड़ा होने का, अपने सपनों को सच करने का, शायद ये वो मौका होगा। तो आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा दोस्त के भाग्यशाली हो कि आपको वो मौका मिल चुका है दोस्त। और आज वही कॉन्सेप्ट जिससे आप रूबरू हो रहे हो, यही कंसेप्ट आने वाले टाइम में आपकी जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है दोस्त। और जो भी जैन एसोसिएट इस सेशन में है दोस्त, उन लोगों को कहना चाहूंगा दोस्त कि हम सभी इस इंडस्ट्री में खुद नहीं आए हैं दोस्त, बल्कि हमें इस इंडस्ट्री में लाया गया। इस इंडस्ट्री में आने का डिसीजन हमारा नहीं था दोस्त, इसके पीछे एक गॉड प्लानिंग है। क्योंकि अपनी लाइफ में जब हम पढ़ रहे थे दोस्त, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमने बड़े होके नेटवर्क मार्केटिंग को करना है। हमने जिंदगी में कभी ये टारगेट नहीं सेट किया था कि मैंने अपनी लाइफ में कभी नेटवर्कर बनना है। हमने कभी नहीं सोचा था कि मैंने कभी ऐसे प्रोफेशन में पढ़ना है। लेकिन फिर भी भगवान ने अगर इस इंडस्ट्री के लिए हमारा चुनाव किया है तो इसके लिए भगवान की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है दोस्त। उसने हमारी ही नहीं दोस्तों, हमारे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए हमारा चुनाव किया है दोस्त। क्योंकि भगवान हमारे थ्रू हमारे एरिया के लाखों लोगों की जिंदगी बदलना चाहता है दोस्त, इसके लिए भगवान ने हमारा चुनाव किया। आने वाले टाइम में दोस्त आप लोगों की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। और उन लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने का श्रेय जो है वो आपको मिलेगा दोस्त। करने वाला तो भगवान ही है, लेकिन वो क्रेडिट हमें देता है दोस्त। जैसे हमने देखा कि महाभारत के युद्ध के अंदर वो जो जीत है वो भगवान कृष्ण की ही थी, जो उन्होंने सहरा बनाकर अर्जुन के सर पे बांधी थी दोस्त। तो ऐसे ही भगवान बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसने मैसेंजर के रूप में हमारा चुनाव किया है। और वो मैसेज हमारे थ्रू उन लाखों लोगों को लगाएगा और वो शहरा वो हमारे सर पे बांधने जा रहा है दोस्त। इसलिए मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूं दोस्त कि भगवान ने हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है दोस्त। और उसी प्लानिंग की वजह से आने वाले टाइम में दोस्त आपका लाखों लोगों का नेटवर्क होगा। आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूं दोस्त, आपके एरिया के अंदर सबसे बड़ा नाम, आप टाइम में सबसे बड़ा मुकाम आपके एरिया में आपका होगा। यानी कि आने वाले टाइम में आपके जैसी जिंदगी जीना लोगों का ड्रीम होगा दोस्त। लोग आपको आइडियल मानेंगे। तो उसके लिए आज से ही आपको, जितने भी लोग आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हो, इस माइंडसेट से हमें वर्क करने की जरूरत है कि मेरे ऊपर लाखों लोगों का दारोमदार है दोस्त। लाखों लोगों की जिंदगियां मेरे ऊपर टिकी हुई हैं दोस्त। तो दोस्तों मेरा माइंडसेट क्या था इस इंडस्ट्री में आने से पहले, मैं क्या करता था, कैसी फैमिली से था, क्या मेरी कहानी जानना चाहोगे दोस्त? तो बताना चाहूंगा दोस्त कि मेरा नाम दलजीत है और बिलोंग करता हूं पंजाब के एक शहर जिसका नाम संगरूर है, और जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यार वहां ड्यूसॉफ्ट बड़ी मशहूर। एक बहुत ही साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ दोस्त।
एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था दोस्त, और जिसमें हम 2 भाई हैं दोस्त, और मम्मी पापा, एक छोटा सा परिवार है, और जिसमें मेरे फादर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते थे दोस्त, और मेरे मदर हाउसवाइफ। लगभग 37 साल मेरे फादर ने सरकारी नौकरी की है पीडब्ल्यूडी में, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के अंदर एज अ जेई मेरे फादर रिटायर हो चुके हैं आज। और पापा ने बचपन से एक ही सोच देके, एक ही माइंडसेट देके बड़ा किया था कि बेटा तूने पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करनी है। जैसे आज बहुत सारे एसोसिएट्स आज यहां पर आए हैं, तो उनकी फैमिली भी उनको यही चीज बोल रही है कि क्या ना कि बेटा आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई करो, एक बार अगर सरकारी नौकरी मिल जाए ना तो सारी जिंदगी की रोटी है। तो हर एक आज युवा जो भी आज स्टडी कर रहा है, उसके माइंड में एक ही चीज चल रही है कि मैंने पढ़ लिख के क्या करना है, मैंने पढ़ लिख के गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाना है। तो मैं भी वही सोच रहा था दोस्त, जब तक मेरा मेंटल लेवल डेवलप नहीं हुआ था, जब तक मेरे को दुनियादारी की समझ नहीं थी, आई वॉज पैशनेट फॉर गवर्नमेंट जॉब। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, दुनियादारी की समझ आती गई, तो प्रैक्टिकली सोचना शुरू किया। और मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूंगा दोस्त कि जिंदगी बहुत छोटी है, अगर हम एक्सपेरिमेंट करने में ही निकाल देंगे तो जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। समझदार और सियाने लोग क्या कहते हैं दोस्त कि अगर सीखना ही चाहते हो तो दूसरों के तजुर्बों से सीख लो, अगर अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करके सीखना चाहोगे तो जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो मैं भी उसी सिद्धांत पे चल रहा था दोस्त कि अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाता हूं तो मेरी जिंदगी कैसी होगी, मैं उस सेक्टर में जाके एक्सपीरियंस लूं। उससे अच्छा तो यही है कि जो लोग ऑलरेडी उस सेक्टर में हैं, मैं उन लोगों की लाइफ को एनालाइज करूं। मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूंगा कि जो आज अपनी जिंदगी की इनिशियल स्टेज पे है, जिनको आज ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज में अपना कैरियर बनाऊं, तो मैं आप लोगों को एक आज सोल्यूशन देना चाहूंगा दोस्त कि आप जिस भी फील्ड के अंदर सोच रहे हो कि मैंने अपना कैरियर बनाना है, चाहे वो इंडियन आर्मी है, चाहे वो पुलिस फोर्स है, चाहे वो बैंकिंग की जॉब है, टीचिंग लाइन, व्हाटएवर, जो भी आपको लाइन अच्छी लग रही है, ठीक है ना, उस लाइन में जाने से पहले आप एक एनालाइजेशन जरूर करो कि जो लोग पिछले 10 साल से उस लाइन में हैं, क्या वो लोग करोड़पति बन चुके हैं? क्या उन लोगों की लाइफ जो है वो लाइफस्टाइल में चेंज हो चुकी है? क्या उन लोगों के घर में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर आ चुकी है? क्या वो लोग हर साल विदेशों की सैर करने के लिए जा रहे हैं? क्या आज उन लोगों के जो सिग्नेचर हैं वो ऑटोग्राफ में चेंज हो चुके हैं? क्या उनकी जिंदगी को देख के आपके दिल से एक आह निकल दे के यार वाह जिंदगी तो इन लोगों की है, क्या वो फीलिंग आ रही है? अगर आंसर आता है यस, तो आपको उस लाइन में जाने की जरूरत है। अगर आंसर आता है नो, देन डोंट वेस्ट योर टाइम। हमें फिर किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है दोस्त, हमें फोकस करने की जरूरत है उस कंसेप्ट के ऊपर जो आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों के सपने पूरे कर चुका है दोस्त। और मैं भी यही एक एनालाइजेशन कर रहा था, और वो एनालाइजेशन करने के लिए एग्जांपल मेरे तो घर में ही थी कि मेरे पापा गवर्नमेंट सेक्टर में थे, तो मैंने अपने आप को अपने पापा की जगह पे रख के देखा भी अगर मैं अपने पापा की जगह पे होता, जो जिंदगी इन्होंने मुझे दी है, अगर मैं अपने बच्चों को वो जिंदगी दूं तो मैं क्या फील करूंगा। तो मैं क्या फील कर रहा था उस समय भी, आज मेरे पापा को लगभग 25 साल हो गए हैं सरकारी नौकरी करते हुए भी, आज भी 25 साल बाद मेरे पापा एक स्कूटर लेके जॉब करने के लिए जा रहे हैं। राइट सर। 25 साल बाद भी मैं एक नॉर्मल घर में रह रहा हूं, हमारी कोई अच्छी कोठी, कोई बंगला नहीं बना। 25 साल बाद भी हमारी सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही हैं, सपने पूरे नहीं हो रहे। 25 साल की सर्विस के बाद भी मेरे घर में कोई नई 4 व्हीलर नहीं आई, नई गाड़ी नहीं आई, सिर्फ सेकंड हैंड ही आ रहे हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि दलजीत सिंह आने वाले टाइम में यही जिंदगी तू अपने बच्चों को देगा अगर इस सेक्टर में जाएगा तो। यस। तो मैं उस जिंदगी से खुश नहीं था दोस्त, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं जिंदगी में कभी जॉब नहीं करूंगा दोस्त। एक ही डिसीजन मन में था कि मैंने वो काम करना है जिससे मेरी जिंदगी बने। क्योंकि मैं आपको भी यही बोलना चाहूंगा दोस्त कि हमारा किसी का भी मोटिव लाइफ में कोई जॉब करना, बिजनेस करना, एग्रीकल्चर करना, फॉरेन जाना या ड्यू सॉफ्ट करना नहीं होता। हमारा मोटिव होता है लाइफ सेट करना। सो वो काम करो जिससे हमारी लाइफ सेट हो, राइट। तो यही चीज मैं सोच रहा था, तो फिर क्या करूंगा। तो एक ही चीज मन में आ रही थी कि वो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं जो बिजनेस करते हैं, और मैं आप लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट चाहूंगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का सबसे अमीर बंदा क्या कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है? बिजनेस सर। ऑब्वियस बिजनेस कर रहा है। हमारे आपकी स्टेट का सबसे अमीर बंदा क्या कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है? बिजनेस। वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरे को भी ये था कि मैं भी बिजनेस करूंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा, लेकिन बिजनेस के लिए क्या चाहिए? विटामिन एम,
राइट यस। सर। और आपको ही पता है कि बिजनेस की नेचर क्या है कि अगर हमने किसी बिजनेस से हजारों रुपया कमाना है तो हमें उसके ऊपर पहले लाखों रुपया लगाना पड़ेगा, और अगर किसी बिजनेस से हमने लाखों रुपया महीना कमाना है तो पहले उसके ऊपर करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा। और हजारों कमाना कोई नहीं चाहता, हर एक इंसान यही चाहता है कि यार मेरे को तो पहले महीने से लाखों आना शुरू हो जाए। यस तो ऐसा कभी नहीं होता दोस्त, शुरुआत ठीक है ना हमें छोटे सेटअप से ही करनी पड़ती है। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मेरे पास करोड़ों रुपया नहीं था बिजनेस पे लगाने के लिए, तो इसीलिए मैंने अपनी जो स्टडी है वो मेडिकल लाइन के थ्रू कंप्लीट की है। एंड बिफोर ड्यू सॉफ्ट आई वाज अ लैब टेक्नीशियन। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड, यूरिन, ईसीजी टेस्ट करने का काम है, मेरी वो खुद की मेडिकल लैब थी। और लगभग 2005 के अंदर मैंने अपनी मेडिकल लाइन को शुरू किया था, और पहले महीने की 2005 में मेरी जो इनकम थी वो लगभग 17,500 रुपया महीने से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी मेडिकल लाइन से 2005 के अंदर। और करते करते 20 से 25,000 महीना मैं कमाना शुरू कर गया था मेडिकल लाइन के अंदर। और अच्छा लग रहा था उस समय, क्योंकि आज के टाइम पे भी जो लोग 20 से 25,000 महीना कमा रहे हैं उनको ये लग रहा है भी हाँ यार हम ठीक है अपना घर चला रहे हैं। लेकिन आज से लगभग 17 साल पहला मैं 20 से 25,000 महीना कमाता था, तो ये था भी हाँ ठीक है यार अच्छी जिंदगी चल रही। लेकिन वो अच्छा ज्यादा टाइम नहीं रहा। कुछ महीने गुजरने के बाद क्या हुआ दोस्त कि मैं उस लाइन से निराश होना शुरू हो गया, मेरा उस लाइन से मन भरना शुरू हो गया। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था दोस्त कि मेरी सिविल हॉस्पिटल संगरूर के पास में अपनी लेबोरेटरी थी, और हमारे संगरूर में जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें 2 डिपार्टमेंट 24/7 ऊपर रहते हैं। फर्स्ट इज इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सेकंड इज गायनी वार्ड। सो आई वाज वन ऑफ देम कि मैंने भी 5 साल मेडिकल लाइन को जो दिए हैं, उस 5 साल के अंदर मैंने भी 24/7 सर्व किया है दोस्त। और उन 5 सालों के अंदर ठीक है ना, मेरे पास सिर्फ एक संडे होता था सोने के लिए, बाकी का पूरा हफ्ता मेरे को सोना नसीब नहीं होता था। उस लाइन में जो चीजें नहीं हासिल कर पा रहा मैं इस लाइन में कर पाऊं। लेकिन जो चैलेंजेस उधर थे उन्होंने इतना परेशान कर दिया था कि मैं उस लाइन से मूव होना चाहता था दोस्त, ठीक है ना। क्यों मूव होना चाहता था? क्योंकि उस लाइन के अंदर क्या था दोस्त कि मैं सोमवार को सुबह 6 बजे अपनी लैब को ओपन करता था, और सोमवार का दिन, सोमवार की रात, मंगल बुध वीर करते हुए संडे को दोपहर के 2 बजे तक मेरी लैब का शटर जो है वो ओपन रहता था। सिर्फ संडे को 2 बजे के बाद मैं घर आता था और एक संडे की नाइट अपने घर सोता था। बाकी का पूरा हफ्ता खाना, नहाना, धोना, सोना दुकान पे, ये मेरी जिंदगी थी बिफोर ड्यू सॉफ्ट। तो मैं यही चीज सोच रहा था भी यार दलजीत सिंह क्या सारी जिंदगी पैसा ही कमाता रहेगा? क्या पैसा कमाने की जिंदगी है? आज तो अनमैरिड है, 24 घंटे काम कर रहा है, कल को मैरिज होगी, फैमिली होगी, फिर 24 घंटे काम कैसे करेगा? तो इसी वजह से लग नहीं रहा था यार आने वाले टाइम में मेरे पास कभी सुकून होगा, मेरे पास सिक्योरिटी होगी। और मेरे को यही था भी यार आज जिंदगी चल रही है, चलो कमा रहे हैं, कल को फिर अगर भगवान ना करे ठीक है ना कुछ मिसहैप नहीं हो जाती है तो सिक्योरिटी भी कुछ नहीं है। तो इसी वजह से मैं तलाश कर रहा था यार मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मेरे को टाइम फ्रीडम मिले, ठीक है ना। और इसी वजह से मैंने अपनी मेडिकल लाइन के साथ साथ इवनिंग क्लासेस में कंप्यूटर सीखना शुरू किया, क्योंकि आज से लगभग 12-13 साल पहले कंप्यूटर ट्रेंडिंग में था। तो मुझे ये था भी हाँ यार मैं इस लाइन में सेटअप करूंगा, चलो आने वाले टाइम में इसका ट्रेंड है और मैं अपने तरीके से बिजनेस बिल्ड करूंगा। और उसी टाइम के दौरान मेरे साथ ये ड्यू सॉफ्ट का कंसेप्ट है जो शेयर हुआ दोस्त, और बताना चाहूंगा कि कैसे मेरे को अप्रोच हुई और मेरा रिएक्शन क्या था। मैं अपनी लैब के ऊपर था, मेरा एक दोस्त है, मेरे को उसका फोन आता है, तो कहता है यार दलजीत तेरे साथ एक आइडिया शेयर करना है। मैं कहा हाँ भाई कर ले, क्या करना है? तो कहता है यार फोन पे नहीं मिलके बात करेंगे। मैं कहा ठीक है लैब पे आजा मिलके बात कर लेंगे। कहता नहीं नहीं दुकान पे नहीं मिलना, घर पे मिलेंगे। मैं कहा यार घर तो फिर मैं सिर्फ संडे को जाता हूं, संडे को मेरे घर आ जाना, घर पे मिल लेंगे। वो कहता नहीं नहीं तेरे घर नहीं मेरे घर मिलेंगे। तो मैं समझ गया, मैं क्या बेचारा फंस गया कहीं ना कहीं और मुझे फंसाने की सोचा, क्योंकि हमने भी 4 क्लासें पढ़ी हैं। यस, तो मैं उसकी बातचीत से अंदाजा लगा गया था। मैं कहा ये बेचारा किसी कंपनी में फंस गया है और मुझे फंसाने की सोच रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उस समय मेरी विचारधारा क्या थी, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को क्या समझता था, मैं ये समझता था भी जिस बंदे को जिंदगी में कोई जॉब नहीं मिलती, जो किसी बिजनेस में सेटल नहीं होता, जो लोग बिल्कुल फ्री और निकम्मे रह जाते हैं, जिनको सुबह शाम मां बाप से गालियों का प्रसाद मिलता है, ये तो उन लोगों के लिए है। भी बंदा सोचता है यार घर वालों की गालियों से बचेंगे, चलो यही काम कर लें। यानी कि मेरी नजरों में नेटवर्क मार्केटिंग क्या थी भी ये सिर्फ स्कीमें होती हैं, 2-4 महीने चलती हैं और ये बंद हो जाती है, इनमें कोई कैरियर
नहीं होता। ये मेरी सोच थी बिफोर ड्यू सॉफ्ट, ठीक है ना। तो मेरे को ये था भी जितने भी दुनिया में पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना, वो लोग शरीफ और भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। ये मेरी सोच थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो जब मैं इस कॉन्सेप्ट को सुनने के लिए गया था तो मेरा माइंडसेट यही था भी चल यार, अब ये बंदा मोहल्ले में रहता है तो चलो कभी काम बढ़ सकता है, चलो क्यों रिश्ता खराब करना है, सुन लेते हैं। और मैं जस्ट इतनी की सोच लेके गया था, मैं कहा यार मेरा पीछा छूटेगा इस बंदे से, नहीं तो इस बंदे ने रोज मेरी जान खानी है, ठीक है ना, कि यार तेरे को कुछ बताना है। मैं कहा चलो आज इसकी राम कहानी सुनी लेते हैं। तो यही सोच लेके मैं इस काम को सुनने के लिए गया था। और जब मैं इस काम को सुनने के लिए उस लड़के के घर गया तो उसके सीनियर टाई टोई बांध के बैठे, ठीक है ना, और मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था पूरा, ठीक है ना, भी दलजीत सिंह ये लोग तेरा ब्रेन वॉश करेंगे और तूने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। यस, यानी कि मैं प्रोटेक्टिव मोड में बैठा था और अपने आप को ये बोला था कि दलजीत सिंह ये तेरे को जो मर्जी मीठी गोलियां देते रहे, तूने इनकी बातों में नहीं आना, ठीक है ना। तो होता वही है दोस्तों जो भगवान को मंजूर है। तो जिस लड़के ने मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंट किया था उसका नाम देवेंद्र था। तो मेरे को उसने बोला कि दलजीत मेरा नाम देवेंद्र है, मैंने एमबीए किया है और मैं प्रेजेंटली कहता कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एज अ मैनेजर जॉब कर रहा हूं। तो मैं बहुत हैरान था, मैं कहा यार एक बंदा जिसकी व्हाइट कॉलर जॉब है और मैनेजर की पोस्ट पे है वो ड्यू सॉफ्ट कर रहा है। क्योंकि उस समय इस इंडस्ट्री की वैल्यू मेरी नजरों में क्या थी, दैट वाज ऑलमोस्ट जीरो। और दूसरा लड़का उसके साथ एक आया था, वो लड़का मेरे को कहता कि यार मैं लॉ कर रहा हूं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से और मैं अपने मामा जी के साथ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इतने नंबर जड़ा हैगा कैबिन पे प्रैक्टिस भी करता हूं। तो मेरे को बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सोच के हैरानी हो रही थी भी यार प्रोफेशनल लोग भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और देवेंद्र ने मेरे को प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले क्या बोला, वो कहता दलजीत मैं बहुत जल्दी अपनी बैंकिंग लाइन को रिजाइन करके फुल टाइम एज अ कैरियर ड्यू सॉफ्ट करने जा रहा हूं। मैं बहुत हैरान था दोस्त, और वो बात मेरे से हजम नहीं हो पाई कि यार एक इंसान अपनी व्हाइट कॉलर जॉब छोड़ के ऐसे काम में क्यों पड़ रहा है, इसमें है क्या। पहले मैं सिर्फ ये सोच के बैठा था कि मैंने सिर्फ इसको सुनना है, मैंने इसको करना नहीं है। लेकिन अब मेरी धारणा क्या बनी कि नहीं यार, अगर लोग अपनी व्हाइट कॉलर जॉब इस इंडस्ट्री के लिए छोड़ सकते हैं, एटलीस्ट मेरे को समझना तो चाहिए ये होते क्या है। तो जब मैंने इस इंडस्ट्री को समझना शुरू किया तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने मेरे को बताई वो यही थी दोस्त, आपको भी मैं ये चीजें क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे टीचिंग लाइन एक प्रोफेशन है, मेडिकल लाइन एक प्रोफेशन है, खेती एक प्रोफेशन है, सेम नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है, ये कोई स्कीम नहीं। इस इंडस्ट्री का जो प्रोफेशनल नाम है दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। आप गूगल करोगे आपको पता चलेगा, ठीक है ना। और उन्होंने मेरे को क्या समझाया कि दलजीत सिंह आप गूगल करोगे आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कब से चल रही है। नेटवर्क मार्केटिंग 1887 से चल रही है दोस्त, और आज हम सोच के देखो 2022 में बैठे हैं दोस्तों, और आपको भी पता है कि स्कीम में कभी सदियां नहीं चलती, प्रोफेशन सदियां चला करते हैं। तो उन्होंने मेरे को यही चीज समझाई कि एक इंसान स्वार्थी हो सकता है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को मिसगाइड कर सकता है, लेकिन दुनिया में जितने भी फिलोसफर लोग हैं वो कभी स्वार्थी नहीं होते, वो किसी को मिसगाइड नहीं करते। तो जब उन्होंने वो चीजें मेरे को समझाई दोस्त, तो मेरा भी विजन बना भी हाँ यार वाकई ही एक इंसान स्वार्थी हो सकता है, लेकिन दुनिया में जितने विजनरी लोग हैं वो स्वार्थी नहीं होते। तो उन्होंने क्या बोला कि दलजीत दुनिया में सबसे अमीर बंदा कौन है, तो आज से 12-13 साल पहले बिल गेट्स था। तो मैंने बोला सर बिल गेट्स, वो कहते हैं कि उसकी स्टेटमेंट तूने पढ़ी है, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहता है। तो मैंने बोला सर नहीं पढ़ी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बिल गेट्स कहता है कि अगर मेरे सारे रिसोर्सेज जीरो हो जाएं, मैंने दोबारा से जिंदगी की शुरुआत करनी हो तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने क्या बोला, वो लाइन मेरे को एज इट इज बताई कि बिल गेट्स कहता है कि इफ आई वुड बी अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग। कहते हैं ये बिल गेट्स कहता है। Yes, दूसरी चीज, दुनिया में सबसे पढ़े लिखे लोगों में एक नाम आ रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट एंड ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman for take the best of usage। साधारण शब्दों में कह दूं कि बिल गेट्स जी कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का दुनिया का सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ता प्रोफेशन है जो दुनिया के हर नौजवान और औरत को करना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कह रही है दोस्त, 9 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लॉ बनाया है और इस इंडस्ट्री को लीगलाइज किया है, अंडर लॉ किया है।
इसके लिए गाइडलाइन जारी की हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस उन टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करती हैं तो गवर्नमेंट ने उन इंडस्ट्रीज को सर्टिफाइड किया है। और आज पूरी दुनिया में 400 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो गवर्नमेंट लिस्टेड हैं, सर्टिफाइड हैं, और मैं प्राउडली कहना चाहूंगा कि ड्यूसॉफ्ट इज वन ऑफ दैम। और इस इंडस्ट्री को कंज्यूमर अफेयर्स के थ्रू जो है लीगलाइज किया गया है, और 2016 के अंदर कंज्यूमर अफेयर्स के जो मिनिस्टर थे दैट वाज रामविलास पासवान जी, और वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस ऑफ इंडिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये कोई स्कीम है, कोई स्कैम है, कोई फ्रॉड है। वो क्या बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस ऑफ इंडिया which will give the revenue of 9,000 crore to Indian government till 2025। कहते जो कि 2025 तक इंडिया गवर्नमेंट को 9,000 करोड़ का मुनाफा देने जा रही है, ये वो इंडस्ट्री है। राइट। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद मेरे को भी विश्वास हुआ भी हाँ यार, वाकई ही बंदे की बात तो सही है, मेरा इंटरेस्ट बना है इस काम में, ठीक है ना। तो मैंने उनको बोला भी यार बात तो आपकी सही है, कंसेप्ट तो आपका सही है, ठीक है ना। मैं कहा सर सॉरी, मेरे पास समय नहीं है इस काम को करने के लिए, क्योंकि मेडिकल लाइन में मेरे पास सच में था भी नहीं, ठीक है ना। तो मैंने उनको यही बोलता था कि यार मेरी तो नींद नहीं पूरी हो रही, मैं ड्यूसॉफ्ट में काम कैसे करूं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को यही चीज बोली थी कि दलजीत सिंह कितने साल हो गए मेडिकल लाइन में काम करते हुए। तो मैंने बोला सर 5 साल हो गए। बोले और कितने साल बाद तेरे पास टाइम होगा? 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा, 20 साल बाद? मैंने बोला सर नहीं, मेडिकल लाइन में तो नहीं होगा। तो बोले फिर यही तेरे को समझने की जरूरत है कि ये तेरी एक प्रॉब्लम है, ये तेरी अचीवमेंट नहीं है, और तेरे को आज मौका मिल रहा है उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का। यस सर। तो मेरे को भी लगा भी हाँ यार बंदे की बात तो सही है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला भी यार मैं तो फिर ले दे के संडे ही दे पाऊंगा आपको। वो कहते कोई दिक्कत नहीं, संडे तो तेरे पास है ना, तू बिजी है, लेकिन तू ऐसे लोगों को तो जानता है ना जिनके पास टाइम है। मैं कहता सर बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है ना। वो कहते फिर टेंशन ना ले, तूने उन लोगों को, ठीक है ना, हमारे साथ मिलवाना है, ठीक है ना, यही तेरा काम। तो मैं फिर उनको यही बोल रहा था कि सर चलो मैं तो इस कॉन्सेप्ट में आ जाऊंगा, मैं कहा लेकिन मैं तो नहीं किसी की जेब से 5 रुपए भी निकलवा सकता। मैं कहा सर मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट में कौन जुड़ेगा? मैं कहा सर मैं नहीं किसी को फोर्स कर सकता इस बिजनेस के लिए। तो उन्होंने मेरे को क्या समझाया, उन्होंने मेरे को एक रियल स्टोरी सुनाई थी, मैं आपको भी शेयर करना चाहूंगा दोस्त। अमेरिका की ये एक रियल स्टोरी है, ठीक है ना, कि अमेरिका के अंदर एक चर्च का एक पादरी था दोस्त, ठीक है ना, जो चर्च में, ठीक है ना, जो लोग आते थे, ठीक है ना, उनको गाइड करता था, जो प्रीचर होते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि उस प्रीचर के सपने में एक बार क्या हुआ, उसको एक सपना आता है, और उस सपने में क्या होता है, प्रभु ईसा मसीह आते हैं और उसको बोलते हैं कि आने वाली 18 नवंबर को जो इंसान इस दुनिया को अलविदा कहेगा वो मेरे चरणों में आएगा, उसको मोक्ष मिलेगा। यस सर। तो वो क्या करता है कि अगले दिन नेक्स्ट डे चर्च में आके लोगों को अपने सपने के बारे में बताना शुरू कर देता है कि कल रात मेरे सपने में प्रभु ईसा मसीह आए और मेरे को ये बोल के गए कि आने वाली 18 नवंबर को जो बंदा इस दुनिया को अलविदा बोल के जाएगा वो मेरे चरणों में आएगा, उसको मोक्ष मिलेगा। तो सभी लोग तैयार होना शुरू हो गए, क्योंकि 18 नवंबर में काफी टाइम पड़ा था। तो सभी लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं, वो मैसेज सभी जगह सभी लोगों को मिल रहा है, और करते करते आप यकीन नहीं मानोगे कि सैकड़ों लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यार हमें मोक्ष मिलेगा। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि बहुत बड़े लेवल पे एक साइनाइड, एक जहर तैयार किया जाता है। और 18 नवंबर 1978 के अंदर अमेरिका में एक टाउन है जोन्स टाउन, उसमें जिम जोन्स नाम के एक प्रीचर ने दोस्त लोगों को वो चीज बता के जो काम किया है दोस्त, आप जान के हैरान रह जाओगे। गूगल पे भी देख सकते हो कि 909 लोग उस दिन सुसाइड करते हैं दोस्त, भगवान के चरणों में जाने के लिए और मोक्ष हासिल करने के लिए, जिनमें से 300 बच्चे होते हैं जो अंडर 17 होते हैं। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि दलजीत अगर एक इंसान एक सपने के बारे में बता के, अपनी एक इमेजिनेशन के बारे में बता के सैकड़े लोगों को मरने के लिए मोटिवेट कर सकता है, तो क्या तू सच्चाई बता के 2 लोगों को जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता? तो मेरे को भी इंस्पिरेशन मिली। मैं कहा यार सर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो मैंने जो है डिसीजन यस में लिया। मैं कहा यस सर ठीक है, मैं इस बिजनेस को जरूर करूंगा, लेकिन मैं बस एक बार अपनी फैमिली से डिस्कस कर लूं, ठीक है ना। तो मैं अपने पापा से डिस्कस करता हूं इस बिजनेस के बारे में, ठीक है ना। मैंने पापा से बोला कि मैंने पापा ऐसे एक बहुत अच्छा काम सुना है और मैं उसको शुरू करने जा रहा हूं। तो फिर पापा ने मेरे को एक ही जवाब दिया था, वो कहते हैं कि बेटा मेरे को लगभग 30 से 35 साल हो गए सरकारी नौकरी करते हुए। वो कहता अगर ऐसे काम चलते तो मैं भी करोड़पति होता।
राइट सर। वो कहते हैं बेटा तेरी इतनी उम्र नहीं है जितना हमारा तजुर्बा हो गया है, अब तू बताएगा कि लाखों रुपए कैसे आते हैं। वो कहता कि अगर ऐसे काम चलते होते तो हमें 40-50 हजार रुपए धक्के खाने की क्या जरूरत है। राइट सर। पापा कहते हैं बेटा ये दाढ़ियां धूप में सफेद नहीं हुई, हमें मत बताओ कि लाखों रुपए कैसे आते हैं। वो कहते हैं तेरी दुकान के लिए तेरे को 2-4 लाख रुपए चाहिए तो मेरे से ले ले, इस काम की परमिशन तेरे को नहीं मिलेगी। तो मैंने अपने बड़े भैया से बात की तो मेरे बड़े भैया ने भी यही चीज बोली, वो कंप्यूटर इंजीनियर है। वो कहता यार दलजीत मैंने लाखों रुपए डिग्रियों के ऊपर लगाया है। वो कहता मेरे को आज 15,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तेरे को 10-20 हजार लगा के करोड़पति कौन बना देगा। यस सर। तो मैं भी डबल माइंडेड हो गया भी यार सही कौन है और गलत कौन है। तो मैंने फिर अपनी अपलाइन को बोला, मैं कहा सॉरी बॉस काम बहुत अच्छा है यार पर मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती। तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली थी फिर देवेंद्र ने, वो कहते दलजीत हम ये नहीं कहते कि तेरा परिवार गलत है, लेकिन एक चीज बता क्या तेरे परिवार ने कभी किसी क्लास के अंदर इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा है। मैंने बोला सर नहीं पढ़ा। वो कहते क्या तेरे परिवार किसी जानकार ने कभी इस काम को किया है। मैंने बोला सर नहीं किया। बोला क्या तेरे जानकार लोगों में तेरे गली मोहल्ले में से किसी इंसान ने इस काम को करके कामयाबी हासिल की है। मैंने बोला सर नहीं की। वो कहते फिर तेरे को कौन बताएगा भी ये काम सही होते हैं या गलत होते हैं। यस सर। वो कहते हैं फैसला तूने करना है कि अपने परिवार की बात मान के वही 20-25 हजार महीना कमाना है या हमारी बात मान के रोज का 20-25 हजार कमाना है। तो मैंने सोचा सर भी अगर रोज का 20-25 हजार आए तो फिर तो पापा की गालियां भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी बननी चाहिए। बिल्कुल यस। तो मैंने डिसीजन लिया, मैं कहा यार देखा जाएगा जो भी होगा ठीक है ना। मैंने 5 साल की सोच बनाई। मैं कहा अगर 5 साल ड्यू सॉफ्ट करके भी लाख रुपया महीने का आ जाए तो मेरे लिए बहुत है, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए यार, ठीक है ना। और मार्केट में निकले, ठीक है ना, लोगों से मिलना शुरू किया और उन दिनों में मेरे को मेरी एक अपलाइन से मेरी मुलाकात हुई। सबसे पहली अपलाइन जिसको मैं पहली बार मिला। आप किसी भी अपलाइन को जब मिलते हो तो आपको अपलाइन कितनी अप्रिशिएशन देती है। यस भी हाँ यार काम बहुत अच्छा है, तुम करो, हम तेरे साथ हैं। और मेरी अपलाइन मैं आज भी सोच के हंसता हूं, मेरे को पहली बार मिली और मेरे से पहला सवाल वो कहते दलजीत अगर जिस बंदे ने तेरे को इस काम में ज्वाइन करवाया है वो बंदा ड्यू सॉर्ट छोड़ जाए तो तू क्या करेगा। यस सर। जिस बंदे को तू इस इंडस्ट्री में लेके आए वो भी ड्यू सॉर्ट छोड़ जाए तू क्या करेगा। तो मैं सोचूं, मैं कहा यार कैसे बददिमाग बंदे से पाला पड़ गया, ये तो आते ही मेरे को नेगेटिव करना शुरू कर दिया इसने। तो मैं मन में सोच रहा हूँ, मैं कहा यार तू मेरी अपलाइन है, मेरे को अप्रिशिएट कर, मोटिवेट कर, तू तो नेगेटिव करने लग रहा है मेरे को। पर फिर मैं उस सवाल की गहराई में खो गया भी यार अगर सच में मेरे साथ ऐसा हो गया भी जिस बंदे ने मेरे को इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करवाया वो बंदा इस इंडस्ट्री को छोड़ के चला गया, जिसको मैं इस इंडस्ट्री में लेके आया वो भी चला गया, तो मैं क्या करूंगा। तो फिर मैंने उस बंदे को जवाब दिया, मैंने बोला सर कोई बात नहीं, अगर मेरा कोई सीनियर छोड़ के जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे और बहुत सारे सीनियर हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसकी गाइडलाइन में मैं काम कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर। बिल्कुल सर। और दूसरा सवाल, अगर मेरी टीम में कोई इंसान मैंने ज्वाइन करवाया और आज वो काम नहीं कर रहा, वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के जा चुका है या चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, मेरा और भी बहुत सर्कल है, मैं और अच्छे लोगों को स्पॉन्सर करूंगा और तब तक मेहनत करूंगा मैं जब तक कामयाब नहीं हो जाऊं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि दलजीत सिंह मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तो वो टैगलाइन जो आज के सेशन की भी है उन्होंने मेरे को दोहराई कि दलजीत बिलीव इन योरसेल्फ, तूने इस इंडस्ट्री में अपने ऊपर भरोसा करके चलना है। इस इंडस्ट्री में तेरे को कोई अपलाइन कामयाब नहीं करेगी, कोई डाउनलाइन कामयाब नहीं करेगी। इस इंडस्ट्री में तू अपनी वजह से, अपने विश्वास की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से और अपने दम पे कामयाब होगा। तेरी अपलाइन तेरे गाइडलाइनर होंगी, तेरे वेल विशर होंगी, तेरे को सपोर्ट करेंगी, तेरे को दिशा देंगी, लेकिन चलना तुझे पड़े। यस सर। तेरी टीम तेरे नक्शे कदम पे चलेगी, अगर तू ही सही तरीके से नहीं चलेगा तो तेरी टीम कुछ नहीं कर पाएगी। तो वही चीज मैं समझ के चली, ठीक है ना, और उसी दिशा से मार्केट में निकला। और जब मार्केट में निकला बहुत सारे लोगों से प्लान करे मैंने और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जितने भी लोगों को मैंने प्लान कराया तो सभी का मेरे को यही रिस्पांस मिला कि यार दलजीत तू पढ़ा लिखा है, तेरा परिवार भी पढ़ा लिखा है, कहते तू कैसे फंस गया। मैंने बोला यार इतना अच्छा काम है, मैं फंसा थोड़ी हूं। वो कहते बेटा तेरी ये टाई हुई 2-4 महीने में उतर जाएगी, तो यही धक्के खाएगा, कुछ नहीं इस काम में, छोड़ इसको। यस सर। तो ऐसे करते करते दोस्तों सच में एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे को ये लगने लग गया था, मैं कहा यार मैं सच में फंस ही तो नहीं गया। सारे यही बोल रहे हैं कि यार तू कहां फंस गया है ना। तो फिर मैं अपनी अपलाइन के साथ बैठा तो उन्होंने मेरे को ये चीज बोली कि दलजीत जब तूने मेडिकल लाइन का काम शुरू किया था तो कितने साल पढ़ा था।
तो मैंने बोला सर मैंने 2 से 3 साल मेडिकल लाइन की पढ़ाई किया। बोले कितने साल सीखा? मैंने बोला 2 साल सीखा है। वो कहते कि 4 से 5 साल की पढ़ाई और एक्सपीरियंस के बाद आज तू कितना पैसा कमा रहा है? मैंने बोला सर 20 से 25 हजार। वो कहते अगर 20 से 25 हजार महीना कमाने के लिए 4 से 5 साल सीखना पड़ता है तो फिर रोज का 20 से 25 हजार कमाने के लिए तूने ड्यू शॉट को कितने साल सीखा? मैंने बोला सर 1 साल भी नहीं। बोला कितने साल पढ़ा? मैंने बोला सर 1 साल भी नहीं। बोले कहते तू मेरा जवाब समझ गया होगा। तो मेरे को भी समझ पड़ा कि हाँ यार वाकई बात तो सही है। फिर मैंने क्या किया, किताबें पढ़नी शुरू की दोस्त, इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लेनी शुरू की और धीरे धीरे काम चलना शुरू हुआ। और बताना चाहूंगा दोस्त कि इस इंडस्ट्री में पहले 4.5 महीने मेरे को अपना काम चलाने में लगे थे। 4.5 महीने बाद इस इंडस्ट्री में मेरा पहला इंसेंटिव जनरेट हुआ था, क्योंकि उससे पहले मेरे को नॉलेज नहीं थी दोस्त, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद अपना इन्होंने एक ही चीज समझाई कि दलजीत सिंह कम टू लर्न द सिस्टम नॉट फॉर अर्न द मनी। इफ यू लर्न द सिस्टम मनी विल ऑटोमेटिकली कम। काम को सीखने की सोच ले गया। उसके बाद फिर किताबें पढ़ने की हैबिट बिल्ड की, लर्निंग प्रोसेस में रेगुलर आए और फिर धीरे धीरे जो है काम चलना शुरू हुआ दोस्त। और जब मेरा पहला इंसेंटिव आया 4.5 महीने के बाद, मैं बहुत एक्साइटेड और पापा के पास चेक लेके गया। मैं कहा पापा मेरा 2000 रुपए का चेक आया है। तो पापा रुपया कमा लेता, 4.5 महीने बाद 2000 का चेक लेके क्या मेरे सामने खड़ा है तू? तो मैं तो पापा को मोटिवेट करने गया तो उन्होंने मेरी हवा निकाल के भेज दी। तो उसके बाद मैंने फिर चैलेंज लिया, ठीक है, और मेरी आपने समझाया कि दलजीत सिंह तेरा 2000 का चेक नहीं आया, तेरे पास तेरी सोच जैसे 3 लोग और आगे जो आने वाले टाइम में 300 भी होंगे, 3000 और 3 लाख भी होंगे और एक ऐसा अंपायर बनेगा कि आने वाले टाइम में दुनिया तेरे को सलाम ठोकेगी। इंसान को डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 8 से 10 साल पढ़ना पड़ता है। एक टीचर को टीचर बनने के लिए 8 से 10 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। एक इंसान को लॉयर बनने के लिए कम से कम 5 से लेके 8 साल पढ़ना पड़ता है। और तेरे को भी इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए कम से कम 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और उस दिन माइंडसेट लेके चले दोस्त के 5 साल इस इंडस्ट्री में मेहनत करनी है। और उस दिन के बाद फिर क्या हुआ दोस्त, जब सीख के आए, नॉलेज लेके आए, ट्रेन होके आए और फिर क्वालिटी से वर्क करना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ दोस्त, काम चलना शुरू हुआ, परिवार में पॉजिटिविटी आना शुरू हुई दोस्त, ठीक है ना। और मेरी टीम बननी शुरू हुई और अचीवमेंट्स धीरे धीरे जो है होनी शुरू होगी दोस्त, ठीक है ना। और धीरे धीरे मेरा काम जो है वो बहुत अच्छे से बिल्ड होना शुरू हो गया। और जो सोच मैं 5 साल में लेके चला था दोस्त, इस काम को करने के 2.5 साल के अंदर मैं ड्यू शॉट से 1 लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर गया था। क्या बात है सर, ग्रेट सर। ड्यू सॉफ्ट को करने के 13 महीने में 1 माइल हुआ दोस्त। और जब ड्यू सॉफ्ट को 1.5 साल बाद जो है देखा था, समझा था, सीखा था, तो उसके बाद कब माइल पे माइल होने लग गए पता ही नहीं चला दोस्त। और आखिर फिर वो दिन भी आया कि जब इस इंडस्ट्री से मेरी सेलिब्रेशन हुई दोस्त, रिटायरमेंट की सेलिब्रेशन हुई हमारे पंजाब में संगरूर के अंदर, ठीक है ना। कमल पैलेस है, वहां पर एक बहुत बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन हमने रखी थी और लगभग 2500 से 3000 लोगों की गैदरिंग थी वहां पर। और वहां पर मैंने उन सभी लोगों को इनवाइट किया था जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि यार दलजीत तू कहां फंस गया। यस सर। और मेरी अट्रैक्शन स्पेशली मेरे पापा थे। और उस दिन मैंने अपने पापा को जवाब दिया था कि पापा शायद आपको याद होगा आज से 2.5 साल पहले आपने मेरे को एक बात बोली थी कि बेटा देखेंगे जब तू लाखों रुपया महीना कमाएगा। मैंने बोला कि पापा आज वो दिन आ गया, आज तेरा बेटा लाखों रुपया महीना कमा। तो पापा बहुत खुश थे दोस्त, ठीक है ना। और बहुत सारी अचीवमेंट्स दोस्त इस इंडस्ट्री में आने के बाद होनी शुरू हुई, ठीक है ना। और मैं उससे भी ज्यादा खुश था। उसकी वजह क्या थी कि उस समय मेरे पापा अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर नहीं हुए थे दोस्त। अब जान के हैरान होंगे कि मेरे पापा की अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट मेरी रिटायरमेंट से 1 साल बाद की है। तो अगर एक सरकारी मुलाजिम अपनी रिटायरमेंट से पहले अपने बेटे की रिटायरमेंट पे आया हो तो क्या फील करेगा? वो कहता यार दलजीत तू बढ़िया रहा। मैंने बोला पहले क्या कहते थे, ठीक है ना। तो यही चीजें हमें समझने की जरूरत है दोस्त, राइट। तो फिर क्या हुआ दोस्त, बहुत सारी अचीवमेंटें होनी शुरू हुई, ठीक है ना। और एक दिन वो भी आया जब मेरी कैप क्लियर हुई दोस्त। मेरी रॉयल्टी के नेक्स्ट वीक मेरी कैप क्लियर हुई और मैं अपने पापा को बोल रहा था, मैं कहा पापा मेरी फोटो चल रही है। वो कहते क्या फोटो चल रही है तेरी? मैं कहा पापा मेरी कैप हुई है। कहता वो क्या होती है? मैं कहा पापा मेरा इस सप्ताह का जो चेक है वो 1.5 लाख रुपए का। कहते हैं इतना पैसा भी आता है? मैं कहा हाँ जी, ये देखो मेरी फोटो चल रही है डी शर्ट की साइड में।
तो पापा बहुत खुश हुए और मेरे को अप्रिशिएट किया कि बेटा तू दिल लगा के मेहनत कर, मैं नहीं रोकूंगा तेरे को। और वो दिन गया, आज का दिन आया, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और बहुत सारी अचीवमेंट इस इंडस्ट्री में हमने की है दोस्त। तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरा ड्रीम था मेरे पास अपनी 4 व्हीलर होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पापा की लगभग 37 साल की गवर्नमेंट सर्विस रही है और 37 साल की गवर्नमेंट सर्विस के दौरान मेरे घर में नया 4 व्हीलर नहीं आया। लेकिन इस काम को करने के 37 महीने भी नहीं हुए थे और मैं 6.5 लाख रुपए की स्विफ्ट गाड़ी नहीं लेके आया था। मेरा ड्रीम था मेरा एक अच्छा घर होना चाहिए दोस्त। आज मैं जिस घर में रहता हूं उसकी जो वैल्यू है वो 60 लाख रुपए है। मेरा ड्रीम था आउट ऑफ इंडिया घूमने का। आज मैं ही नहीं, मेरी टीम में 15 से 20 लोग ऐसे हैं दोस्त जो फॉरेन का टूर लगा चुके हैं। यानी कि इस काम को करने के पहले 5 साल के अंदर मैं अपना घर बना गया था, गाड़ी ले गया था, फॉरेन जाया था, इस काम से रिटायरमेंट ले चुका था और 1 महीने का मैं 3.5 लाख रुपए कमाना शुरू कर गया था। फिर अपनी शादी करवाने के बारे में सोचा था और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा पार्टनर मिला है दोस्त। अगर मैं अपनी वाइफ की बात करूं, शी इज 4 टाइम पोस्ट ग्रेजुएट एंड शी इज अ प्रोफेसर इन इंग्लिश। और ये सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ है तो इस इंडस्ट्री की वजह से ही पॉसिबल हुआ है दोस्त, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने वो सब चीजें दी हैं और आज अपने परिवार के भी सभी सपनों को पूरा करते जा रहे हैं। और जब मेरी शादी हुई थी दोस्त तो मेरी वाइफ का ड्रीम था कि उसको होंडा अमेज गाड़ी बहुत अच्छी लगती थी। तो अपनी वाइफ के बर्थडे के ऊपर मैंने शादी के बाद उसको 9.5 लाख रुपए की होंडा अमेज गिफ्ट की थी दोस्त। ग्रेट ग्रेट सर। और 2020 के अंदर पैंडेमिक चला दोस्त, कोविड। मार्च के अंदर जो है पहला लॉकडाउन हुआ था और अप्रैल के अंदर मेरी एनिवर्सरी होती है। तो 2020 की जो एनिवर्सरी है वो मेरे को लगभग 3 लाख रुपए में पड़ी है दोस्त। उसको गोल्ड गिफ्ट किया है मैंने 2020 में लॉकडाउन के अंदर। और 2021 की जो हमारी एनिवर्सरी निकली है दोस्त, मेरे को 5 लाख में पड़ी है, 10 तोले गोल्ड गिफ्ट किया है, क्योंकि मेरी मैडम को गोल्ड का बहुत शौक है। क्या बात है, ठीक है ना। क्या बात। उसको एक्टिवा गिफ्ट कर चुका हूं दोस्त। बहुत सारे हमारे टूर हैं, सो बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं दोस्त जो आज नाम लेते चले तो यही शाम पड़ जाए। लेकिन इन सभी के पीछे मैं यही चीज कहना चाहूंगा दोस्त, ठीक है ना, कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट सॉलिड है ना तो ये सारी अचीवमेंटें फिर पॉसिबल हो रही है। और हम सभी लोग इतने लकी हैं दोस्त कि हमें ऐसा एक सॉलिड कॉन्सेप्ट ड्यूसॉफ्ट के रूप में मिला है कि जिसके कंपैरिजन में आज कोई भी कंपनी नहीं है जो इसको पीछे छोड़ पाए दोस्त, क्योंकि सभी कंपनियां आज रैट रेस में लगी हैं दोस्त। वाहिद ड्यूसॉफ्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन को एज अ प्रोडक्ट लेके चली है। तो यही चीज हमें आज समझने की जरूरत है कि आज के टाइम में हजारों कंपनीज ऐसी हैं जो एंड्रॉयड फोन बना रही हैं। हम एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड कंपैरिजन क्या बताएंगे? हाँ, एप्पल टू एंड्रॉयड हम बता सकते हैं। तो ड्यूसॉफ्ट वो iOS सिस्टम है, वो एप्पल का फोन है और बाकी कंपनीज क्या है, एंड्रॉयड में वो रैट रेस में लगी है जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आज पूरी दुनिया की एंड्रॉयड कंपनीज मिलके एप्पल को बीट नहीं कर पा रही। उसी वजह से आज पूरी दुनिया की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां मिलके भी ड्यूसॉफ्ट को बीट नहीं कर पा रही। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो यही चीज हमें प्राउड फील करने की जरूरत है कि ड्यूसॉफ्ट एकलौती एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया से शुरू होके जिसने 22 साल का सफर पूरा किया है। कोई भी इंडियन कंपनी इंडिया से शुरू होके 20 साल क्रॉस नहीं की, लेकिन ड्यूसॉफ्ट के नाम पे वो रिकॉर्ड है। और ड्यूसॉफ्ट वाहिद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्त जिसने इंडिया में सबसे पहले वीकली पे आउट देना शुरू किया और पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हफ्ते पे आउट देने का जो रिकॉर्ड है वो रहती दुनिया तक ड्यूसॉफ्ट के नाम रहेगा, क्योंकि इनिशिएटिव ड्यूसॉफ्ट ने लिया है दोस्त। बिल्कुल सर। और बिल्कुल इतना अच्छा सॉलिड सिस्टम ड्यूसॉफ्ट ने हमें दिया है दोस्त कि जब कोविड पैंडेमिक आया 2020-21 के अंदर तो सभी एमएलएम कंपनीज की दुकानें बंद होगी, सभी नेटवर्करों को खाने के लाले पड़ गए, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बंद होगी प्रोडक्ट की और उनका प्रोडक्ट जो है ट्रांसपोर्ट बंद होगी और वो लाइव डेमो नहीं दे पाए और अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए और अपना जो है क्लोजिंग नहीं कर पाए। बट वी आर वेरी लकी और सैल्यूट करते हैं दोस्त अनुराग सर को और ऋषि सर को कि जिन्होंने कोविड पैंडेमिक के अंदर भी एक भी सप्ताह ऐसा नहीं गया दोस्त जिस सप्ताह में हमारी क्लोजिंग ना हुई हो, हमारा चेक ना बना हो और वो ट्रांसफर ना हुआ। ग्रेट ग्रेट। तो आज प्राउड फील करते हैं दोस्त, बहुत भाग्यशाली हैं कि बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे कि हमें इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला दोस्त। तो मैं आपको भी यही बोलना चाहूंगा दोस्त कि आज हमें प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जरूरत है सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करने की कि यस आई कैन।
अगर भगवान Yes, ने सभी कामों से आपको इस काम में लेके आया है तो उसके पीछे का गॉड प्लानिंग है। भगवान सिर्फ आपके सपने नहीं पूरे करना चाहता दोस्त, वो आपको मैसेंजर बना के आपके जानकार हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे करना चाहता है। क्योंकि आज मैं इस चीज को फील कर रहा हूं कि जब मैं आया था तो मैं अपने लिए आया था, लेकिन आज मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा हूं। आज मैं वो चीज कर रहा हूं जो आज हमारी गवर्नमेंट भी नहीं कर पा रही। आज के टाइम पे पंजाब के अंदर जितने भी जॉब फेयर लग रहे हैं दोस्त, उनमें से 80% सिलेक्शन दलजीत सर की टीम कर रही है पंजाब से दोस्त। जितने भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं पंजाब के अंदर, सबसे पहले जब वो कोई जॉब फेयर लगाते हैं तो पहली कॉल दलजीत सर को करते हैं कि सर हम वहां पर जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सर हमें वैकेंसी चाहिए सर। तो आज गवर्नमेंट भी हमें आगे लेके आ रही है कि हाँ यार वाकई ही ये लोग दुनिया में बेरोजगारी खत्म करने के लिए सबसे बड़ा योगदान लेके चले हैं। और आज बहुत सारे ऐसे हमारे पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्त, जहां से वहां के डीसीज की तरफ से, एसडीएम की तरफ से, एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से हमें सम्मानित किया जा चुका है, सर्टिफाई किया जा चुका है कि हाँ यार आप एक अप्रिशिएबल वर्क कर रहे हैं। वो सब इसी वजह से पॉसिबल है कि अगर हम अपने ऊपर भरोसा करके चले हैं, तो आपको भी दोस्तों अपने ऊपर भरोसा करके चलने की जरूरत है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब ना हो सकते होते तो भगवान कभी आपको लेके नहीं आता, क्योंकि भगवान कोई भी चीज बिना वजह किसी को नहीं देता दोस्तों। अगर आज भगवान ने आपको ये इंडस्ट्री दी है तो उसने आपके लिए एक प्लानिंग की है कि वो आपके थ्रू आपके परिवार में जो पीढ़ियों से गरीबी चली आ रही है, वो उस गरीबी को दूर करने की आज प्लानिंग आपको, वो रास्ता आपको दे चुका है। तो उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी लोगों ने अपने ऊपर भरोसा किया उन्होंने दुनिया में तहलका मचा दिया दोस्त। तो आपको भी मैं यही कहूंगा कि बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि थॉमस एडिसन को विश्वास था अपने ऊपर कि मैं जब तक बल्ब बना नहीं लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार हजारों बार फेल हुआ, लेकिन उसने अपना भरोसा नहीं टूटने दिया और आखिर में उस बंदे ने अपने आप को साबित करके दिखाया। अरुणिमा सिन्हा, जिसको हजारों चैलेंजेस आए लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दुनिया के 7 पीक सर करके दिखाए। एडमंड हलेरी, जिसने दुनिया में रिकॉर्ड बनाया कि कोई भी बंदा, ठीक है ना, सीढ़ियों के साथ भी इतनी ऊंचाई सर नहीं कर सकता, और उस बंदे ने बिना सीढ़ियों के माउंट एवरेस्ट को सर किया। क्यों? क्योंकि उसको अपने पे विश्वास था दोस्त। तो अगर आपको भी अपने पे विश्वास है तो दुनिया आपके कदमों में होगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, और मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे कर्मों से मिलती है दोस्त। और मैं अपने आप को लकी फील करता हूं कि मेरे लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस में से जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चल रही हैं, उन सबको बाई नेम पता है कि यहां पर कोई दलजीत सर ड्यूसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। तो आज अपने ऊपर गर्व महसूस होता है दोस्तों उस फैसले के ऊपर जो आज से लगभग 12 साल पहले हमने लिया था अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। लेकिन आज मैं ही नहीं दोस्त, जिन लोगों को मैंने शुरू करवाया था आज वो लोग भी करोड़पति बनने जा रहे हैं। मेरे जितने भी सीनियर आज सारे लोग करोड़पति हैं दोस्त। तुक्का कितने लोगों का लग जाएगा, फ्लुक में क्या हो जाएगा दोस्त। अगर मेरे सीनियर करोड़पति बन सकते हैं, मेरी टीम में करोड़पति बन सकते हैं, अगर मैं बन सकता हूं आप भी बनोगे दोस्त। और अब आपकी बारी है और उसकी शुरुआत आज से ही करो दोस्त। राइट। तो लास्ट में सारी सीनियर लीडरशिप का, रिस्पेक्टेड एमडी सर का और अनुराग सर का और मेरे मेंटर दिलों की धड़कन लुबाना सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। और दोबारा फिर मिलेंगे दोस्त बहुत जल्दी। और 2 लाइनों से आप सभी लोगों से अलविदा बोलना चाहूंगा दोस्त कि जंजीरें मुश्किलों की पिघल जाएंगी, बस आग इरादों की जलने दीजिए। जंजीरें मुश्किलों की पिघल जाएंगी, बस आग इरादों की जलने दीजिए। तारे जमीन पे आके हाथ मिलाएंगे, ख्यालों की उड़ान को बस जमीन दीजिए। सूरज आपका भी चमकेगा एक दिन, सूरज आपका भी चमकेगा एक दिन। बस यही सोच के आज इन मुश्किलों में डट के वर्किंग कीजिए, डट के वर्किंग कीजिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, हमें बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिली और सबसे ज्यादा हमने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो चलती हैं, ठीक है, जो जिनकी वजह से बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिनका माइंड अपसेट हो जाता है, जिनके कारण वो सही तरीके से क्लियर नहीं कर पाते कि हमने ड्यू शॉर्ट करनी क्यों है। थैंक यू सो मच सर, आपने एक बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम ड्यू शॉर्ट में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपनी फैमिली को समझा सकते हैं, कैसे जब लोग हमें मना करते तो हम उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आपने बताया कि हमें उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी।
बाकी थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया अपने शेड्यूल में से, थैंक यू सो मच। तो लास्ट में एक शेयर के साथ मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ कि लाख मुश्किलें कर ले पैदा जो दुनिया कुछ ना कर पाएगी, हौसलों से भरी उड़ान तुझे शिखर पे लेके जाएगी। अरे मरने के बाद लिखे जाते हैं लोगों के इतिहास में नाम, लेकिन आप सबकी हस्ती जीते जी एक नया इतिहास बनाएगी। विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।